हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11th। अच्छा, लिखा नहीं मैंने, कोई नहीं। चैप्टर नंबर 11th आपका रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके सिर्फ 4 ही ऐसे मेथड हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी आपको चेक करनी होती है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो कंपैटिबल है या नहीं है। अगर है तो सोल्यूशन निकालो। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे पूछेगा ये कंपैटिबल है या नहीं, सिर्फ इतना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट देगा कि इसको चेक कीजिए कंपैटिबल है या नहीं, और इसके बाद इसका सोल्यूशन निकालो। अगर है तो सोल्यूशन निकालो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद आता है आपका जो 4-पिट मेथड है उसको सॉल्व करना। अलग अलग फॉर्म से आपको जो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसके 4-5 फॉर्म्स हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है 4-पिट मेथड है। इसके बाद लास्ट में जो है जैकोबी मेथड है। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो 4 ही ऐसे टाइप्स रहेंगी जो बार बार पूछी जाती है। मैंने आपको एग्जाम करवाया था लास्ट ईयर का, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो एग्जाम आई थिंक 2024 नेम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे भी सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देख लेते हैं और इससे आपको मेथड्स भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या कहते हैं, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंपैटिबल और नॉट, और अगर है तो सोल्यूशन फाइंड आउट करो। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, p = 6x + 3 और 3y, और q यहाँ पे गिवन है, q की वैल्यू है 3x - 4y, 3x - 4y। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए अलग अलग फॉर्मेशंस भी गिवन है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन फॉर्मेशन डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एफ ऑफ जो एफ जी है, यहाँ पर जैकोबियन ऑफ एफ जी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका बहुत लंबा सा फॉर्मूला है ना। तो एक बार तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर ये अगर 0 के इक्वल आ जाता है तब हम कहते हैं क्या, हमारा फंक्शन कंपैटिबल। यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड पी क्यू और एनी कांस्टेंट वैल्यू, ये आपके पास रहेगा। इस फॉर्मेशन में आपके पास इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको गिवन हो p = p of xy या फिर q = q of xy, अगर इस फॉर्म में आपके पास स्टेटमेंट है, अगर इस फॉर्म में स्टेटमेंट है तो इसको हम कंपैटिबल कैसे चेक करेंगे, इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि दिस सिस्टम इज कंपैटिबल इफ, आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी के लिए सेम रहेगा। क्या, कर्ली p बाय कर्ली y इक्वल आना चाहिए कर्ली q बाय कर्ली x के। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो आप बोल सकते हो कि हमारी इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंपैटिबल है। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट मेथड रहेगा, है ना। चलो यहाँ देख लीजिए। सो हियर अगर आप कंपेयर करते हो तो कैपिटल P ऑफ xy यानी कि फंक्शन ऑफ xy, यहाँ पे स्मॉल p क्या होता है भाई, ये हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं आपको, यानी कि जब फर्स्ट क्लास लिया था, q = कर्ली z बाय कर्ली y होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो तो p ऑफ xy की वैल्यू आती है 6x + 3y, और q ऑफ xy की वैल्यू क्या आती है, 3x - 4y। फाइंड आउट कर लीजिए। कर्ली p बाय कर्ली y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के 3, कर्ली q बाय कर्ली x, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। कर्ली p बाय कर्ली y = कर्ली q बाय कर्ली x। सो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंपैटिबल। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तक ही पूछेगा। इसके बाद कहता है सोल्यूशन निकालिए, अगर कंपैटिबल है तो सॉल्व कीजिए इसको। तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो p और q की वैल्यू है वो मुझे पुट करनी है। पुट वैल्यूज ऑफ p एंड q इन रिलेशन dz = p dx + q dy, इस रिलेशन में आपको पुट करना है। ठीक है, किसकी वैल्यू, p और q की वैल्यू। ऑलराइट, चलो पुट करता है। dz = p ×
अच्छा सॉरी, p की वैल्यू तो हम पुट ही कर रहे हैं, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p हमारे पास है p ऑफ 6x प्लस 3y, ठीक है, 6x प्लस 3y dx प्लस q क्या है भाई, q की वैल्यू है यहाँ पे 3x माइनस 4y इंटू डी वाई। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से हमें देखना है कि इसको अगर हम m ले लें, m dx, इसको मैं n ले लेती हूँ, n dy, where m is equals to 6x plus 3y and n is equals to 3x minus 4y। क्लियर। अब m dx plus n dy, this is the derivative of function x z, sorry, m dx plus n dy, ये आपके पास जो फॉर्मेशन है किसके इक्वल आ रही है, dz, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो अगर ये किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के इक्वल होती है तो हम क्या बताते हैं, इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होती है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही उसी सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन is an, this is an exact differential equation, exact differential equation, ठीक है। अगर exact differential equation है then solution क्या होता है भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। अब ये जो आपके पास है m dx प्लस n dy किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ z के इक्वल है। सो z इज इक्वल्स टू, क्या सोल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, m dx प्लस n dy, बट n की वो टर्म लेनी है, टर्म्स, या dy को बाद में लिख दीजिए, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, इंटू डी वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा मेथड हम कर रहे हैं पर्टिकुलर इसी फॉर्मेशन के लिए है, p इक्वल्स टू p ऑफ एक्स वाई, q इक्वल्स टू q ऑफ एक्स वाई, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत बार। यहाँ पर जो y है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है। m की वैल्यू कंपेयर की थी हमने, पुट कर दीजिए, 6x प्लस 3y dx, y क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, प्लस n वो टर्म उठाओ जिसके पास x नहीं है, तो x किसके पास नहीं है, माइनस 4y dy प्लस c। ओके, सो दिस इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y कांस्टेंट है, 6x स्क्वायर बाय 2, 3y कांस्टेंट हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मेथड रहेगा वो याद रखोगे आप कि p इक्वल्स टू p ऑफ एक्स वाई एंड q इक्वल्स टू q ऑफ एक्स वाई, अगर ये गिवन है तभी हमें ये मेथड फॉलो करना है। क्लियर, इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए हमें ये मेथड जो फॉलो करना है। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और ये भी देख लेना आप कि जो कंप्लीट इंटीग्रल पूछा जाएगा चार पिट मेथड से, चार पिट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एग्जाम्पल स्किप करना चाहिए, एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर एग्जाम्पल कर लेते हो, अगर सॉल्व करके देख लेते हो तो उससे मेथड आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ देखते हैं इक्वेशन क्या गिवन है, p माइनस क्यू वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको इस तरह से लिखना है, यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, ये इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो हियर हम लेकर चलते हैं f ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, दिस इक्वल्स टू, इसको ले लिया मैंने p माइनस क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर ये हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 0 गिवन है,
क्योंकि हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कंपैटिबिलिटी के लिए चार पेट एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, क्योंकि चार पेट मेथड से सॉल्व करना है। चार पेट्स एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, इक्वेशंस हैं ये, नॉट इक्वेशन। इक्वेशंस आर क्या होती है भाई? dx बाय माइनस करली f बाय करली p, dy बाय माइनस करली f बाय करली q, x जाएगा p के साथ, y जाएगा q के साथ, है ना। इसके बाद जाएगा dz के पास p भी होगा q भी होगा, तो यहाँ आ जाएगा ओनली z के पास p और q केवल दो होंगे। ये याद करने का तरीका है, माइनस p करली f बाय करली p और माइनस q करली f बाय करली q, ठीक है। दिस इक्वल्स टू dp। इसके बाद देखो x आ गया, y आ गया, z आ गया, इसके बाद आएगा dp, इसके बाद आएगा dq, है ना। dp के पास कौन होगा? करली f बाय करली x प्लस p इंटू करली z, कहीं नहीं आया तो z यहाँ जाएगा। z के साथ कौन जा रहा है? p का कॉम्बिनेशन बन रहा है z के साथ, है ना। p और q दोनों का है वैसे, लेकिन p का लेंगे तो यहाँ पे dp डिवाइड बाय p ले लेंगे हम, है ना। इक्वल्स टू dq। dq जब लीजिएगा सो करली f बाय करली y प्लस q करली f बाय करली z, दिस इक्वल्स टू df डिवाइड बाय 0, ठीक है। ये होती है चार पेट एक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी कहीं ना कहीं दो फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करना होता है। मेन क्या आपको सॉल्व करना है? मेन हमें यहाँ से p और q की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या चाहिए? p और q की वैल्यू। इस एक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके दो ऐसी फ्रैक्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे मुझे p और q की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। और वो वैल्यू फिर हम कहाँ पुट करेंगे? dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं। इधर अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ, करली f बाय करली x फाइंड आउट करो। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, इसके पास x है ही नहीं, 0 हो जाएगा। करली f बाय करली y निकालिए, y यहाँ पे है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, बाकी सारे 0 रहेंगे। 2 टाइम क्यू वाई प्लस जेड इंटू वाई का कर रहे हो तो q मल्टीप्लाई में है इंटू q। करली f बाय करली z कीजिएगा तो z इसके पास है, 2 टाइम क्यू वाई प्लस जेड इंटू जेड का हो जाएगा 1। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। करली f बाय करली z हो गया p। विद रिस्पेक्ट टू p करोगे तो p यहाँ पे है तो इसका आ जाएगा 1। करली f बाय करली q कीजिए, करली f बाय q कीजिएगा तो 2 माइनस का, अच्छा ये नेगेटिव है भाई, तो यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, z के लिए भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। सो माइनस 2 टाइम क्यू वाई प्लस जेड, और विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहे हो तो y मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, 2 यहाँ पे बाहर आएगा, 2 ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि 2 पावर है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा y। तो ये सारी वैल्यूज उठाओ, इधर पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करेंगे। सो देयरफॉर dx बाय माइनस करली f बाय करली p, करली f बाय करली p कहाँ है? 1 है यहाँ पे, सो -1, ठीक है। इक्वल्स टू dy डिवाइड बाय करली f बाय करली q, ये नेगेटिव वो भी नेगेटिव, 2y इंटू क्यू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू dz बाय माइनस p करली f बाय करली p, करली f बाय करली p है 1, ठीक है, माइनस q इंटू करली f बाय करली q, माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम 2 q ऑलरेडी यहाँ पे है, क्यू वाई इंटू क्यू वाई प्लस जेड, हमें केवल वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। dp डिवाइड बाय करली f बाय करली x, विद रिस्पेक्ट टू x किया, 0 आ रहा है तो ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस p करली f बाय करली z, विद रिस्पेक्ट टू z वहाँ पे है, सो माइनस 2 टाइम क्यू वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। dq डिवाइड बाय करली f बाय करली y क्या आया है? माइनस 2 क्यू जेड क्यू वाई प्लस जेड इंटू क्यू, यहाँ लिख देते हैं क्यू, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब किसको ले हम कि इसको सॉल्व कर पाए, मैं वैल्यू निकाल पाऊँ, चाहे p या फिर q की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से कौन सी फ्रैक्शंस हमें लेनी चाहिए? अगर dp डिवाइड बाय मैं देख रही हूँ तो यहाँ से क्या बन रहा है भाई? p माइनस, अगर dp के डिवाइड में हम करते हैं, dp डिवाइड बाय करली f बाय करली x तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 2p
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ से -2p, क्योंकि ये तो 0 हो गया, p माइनस नहीं, p के मल्टीप्लाई में था ये ना, कर लिया पाई कर ली जेड, -2 टाइम p यहाँ से हो गया और ये आ जाएगा qy प्लस z, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके पास और इसके पास सेम फैक्टर्स हैं, सो हियर dy/2y इंटू qy प्लस z, क्योंकि सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो हम इन दोनों को ले लेंगे। इनमें से कोई दो ऐसे फ्रैक्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे हम p या q की वैल्यू निकाल सके, किसी भी एक की वैल्यू। -2p qy प्लस z, 2 से 2 कैंसिल, qy प्लस z से qy प्लस z कैंसिल। ठीक है, सो ये रहेगा हमारे पास, ये नेगेटिव था ना, करली p, ठीक है ओके। तो यहाँ पे मिला dy डिवाइड बाय y इक्वल्स टू dp डिवाइड बाय -p। क्लियर भाई, इसको आप लिख सकते हो, नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर दो, मुझे p की वैल्यू चाहिए ना, सो ये आ जाएगा log ऑफ p इक्वल्स टू माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ c, यानी कांस्टेंट, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना। इम्प्लाइज दैट log ऑफ p इक्वल्स टू log ऑफ c बाय y, और लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल करोगे, p की वैल्यू आ गई c बाय y। ये वैल्यू उठाओगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन थी यहाँ पे, इसमें हम पुट करेंगे p माइनस क्यू वाई प्लस जेड स्क्वायर, p माइनस क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम पुट करेंगे p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है, c बाय वाई माइनस, यहाँ से मुझे चाहिए q की वैल्यू, है ना। अब q यहाँ पे क्वाड्रेटिक में जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट माने ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसको लिख सकते हो रूट c बाय वाई इक्वल्स टू क्यू वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ से मुझे q की वैल्यू चाहिए, सो क्यू वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ c बाय वाई माइनस जेड, और इधर हम y से डिवाइड कर देंगे, सो इम्प्लाइज दैट q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट c डिवाइड बाय y से डिवाइड कर रहे हो, y रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, हाफ यहाँ से और 1 यहाँ से, माइनस z डिवाइड बाय y। ठीक है, अब हम ये वैल्यू p और q की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, नाउ dz किसके इक्वल है, p dx प्लस q dy के। तो ये हमारे पास होता है 4 पिट मेथड। मुझे z की वैल्यू चाहिए, इस रिलेशन में पुट करोगे, इसके बाद इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, सो p की वैल्यू अभी आई है c बाय वाई डी एक्स प्लस q की वैल्यू क्या है, रूट c डिवाइड बाय रूट ऑफ, अच्छा y रेज टू पावर 3/2 कर देते हैं, y रेज टू पावर 3/2 माइनस z बाय वाई इंटू डी वाई। क्लियर यहाँ तक, इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे देखना है आपको, कैसे वेरिएबल्स को सेपरेट करें, कैसे टर्म्स को अरेंज करें, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। बट अभी इतना टाइम नहीं है, तो फोकस कीजिए कि आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसको अच्छे से करो। y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, c डी एक्स प्लस रूट सी डिवाइड बाय रूट वाई, क्योंकि एक y यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, माइनस जेड डी वाई। ठीक है, इसको अलग अलग कर लीजिए, आई मीन वाई डी जेड है तो जेड डी वाई आ जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जेड डी वाई इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जेड डी वाई। वो क्यों करते हैं अभी बताते हैं, रूट सी डिवाइड बाय रूट वाई इंटू डी वाई। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जेड, सी डी एक्स प्लस रूट ऑफ सी बाय रूट वाई डी वाई। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन करोगे थ्रू आउट इंटीग्रेशन वाई जेड इज इक्वल्स टू, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कीजिएगा, सो दिस बिकम्स c इंटू एक्स, ये c कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगा, है ना, प्लस रूट ऑफ c डिवाइड बाय, अब अच्छा इसको आप लिख दीजिए
रूट वाई को क्या लिखोगे -1/2। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो सो वाई 1/2 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास रूट वाई और डी वाई का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं सो दिस बिकम्स 2 टाइम रूट वाई, यहाँ पे 2 टाइम रूट वाई प्लस एनी कांस्टेंट, प्लस ले लेते हैं डी, ठीक है, प्लस ले लेते हैं एनी कांस्टेंट विच इज डी ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे z की वैल्यू चाहिए तो y से थ्रू आउट डिवाइड कर दो। सो z इक्वल्स टू सी एक्स डिवाइड बाय वाई प्लस 2 रूट सी डिवाइड बाय वाई करोगे तो रूट वाई हो जाएगा प्लस डी डिवाइड बाय वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मेथड होता है 4 पिट मेथड के लिए, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही कंपैटिबल है या नहीं है, दोनों मेथड्स आपको करने हैं। अगर ये फॉर्मेशन दी गई है तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस यहाँ पे की थी उससे भी आप चेक कर सकते हो ना। सो p इक्वल्स टू 5x - 7y, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने सॉल्व किया है उसी टाइप से सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल बाय यूजिंग 4 पिट्स मेथड। अभी हमने सॉल्व किया 4 पिट मेथड का, मेथड सेम रहेगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन 5th, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। ये जैकोबी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2p1 x1 x3 प्लस 3p2 x3 x3 प्लस p2 स्क्वायर इंटू p3 इक्वल्स टू 0। तो जैकोबी मेथड से हमें सॉल्व करना है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज आल्सो फॉर बाय जैकोबी मेथड। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल, ये भी जैकोबी मेथड का, तीनों जैकोबी मेथड्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस मेथड को अच्छे से आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, ये आप देखते आपको पता चल जाएगा। 4 पिट्स मेथड गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो 4 पिट मेथड से ही, नहीं भी गिवन है तो भी। नेक्स्ट कहता है शो दैट दिस इक्वेशन आर कंपैटिबल। ये बताइए कि ये कंपैटिबल है, और कंपैटिबल है तो इनका सोल्यूशन निकालिए। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, ये फिर से जैकोबी मेथड का क्वेश्चन है, उससे आपको सॉल्व करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पे भी 4 पिट मेथड गिवन है, तो यही क्वेश्चन घुमा फिर आगे देगा आपको, स्टेटमेंट चेंज कर देगा। इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ 4 फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ओके। अच्छे से तैयार करो, खूब मेहनत करो, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। कभी भी ओनली रीडिंग मत लेकर जाना, ठीक है। रीडिंग के भरोसे जाओगे तो एग्जाम में मार खाओगे। जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।